औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों हज़रात, GK वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है NFC अवार्ड, यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के बारे में हम बात करेंगे। आज मैं बताऊँगा आपको कि NFC अवार्ड क्या होता है। हम बात करते हैं NFC अवार्ड के बारे में। NFC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम वफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम है, और इस तकसीम के दो पहलू हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला पहलू है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नाम है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, आइए अब हम इसे समझते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। वफाक जितने पैसे इकट्ठे करता है वो सूबों और वफाक में किस रेशो से तकसीम हो। NFC अवार्ड की वजह से वफाक के पास वसाइल बहुत महदूद हो गए। और अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो वफाक से शेयर मिलता है उसे सूबे इसमें से कितना शेयर लेंगे उसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जो कि आर्टिकल 160 के तहत सूबों में एक तश्कील पाती है, और हर 3 साल बाद NFC अवार्ड तश्कील दिया जाता है, जिसका काम 5 सालों के दौरान मुल्की और सूबाई सतह पर जितनी तब्दीलियां आई होती हैं इसकी बुनियाद पर वफाक और सूबों के दरमियान एक फार्मूला तय किया जाता है। और ये काफ़ी ट्रिकी काम है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। इस वक्त तक पाकिस्तान में 7 कामयाब NFC अवार्ड हो चुके हैं, जबकि जो टोटल NFC अवार्ड की जो तादाद है वो 10 है। और इस ज़मन में जो लेटेस्ट NFC अवार्ड हुआ है वो 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान किया गया है। अब हम इसकी कंपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे। इसकी कंपोजिशन में सबसे पहले जो बात आती है, चारों सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें शामिल होंगे। नंबर 2, 4 या 4 से ज़्यादा कानूनी माहिरीन यानी एक्सपर्ट्स वज़ीर आज़म अपॉइंट करता है, जबकि चेयरमैन हमेशा फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर इसका होता है। और इसके अलावा इसकी कहीं ज़ैली कमेटियाँ बनाई जाती हैं और कहीं महीनों तक काम चलता है। सन 2009 से पहले इसका जो फार्मूला पॉपुलेशन की बुनियाद पर था और 40% शेयर सूबों को दिया जाता था, और 40% जो शेयर सूबों को मिलते थे वो आबादी के तनासब से सूबों में आपस में तकसीम होते थे। अब हम बात करेंगे मल्टीपल फैक्टर फार्मूला। मल्टीपल फैक्टर फार्मूला क्या है? मल्टीपल फैक्टर फार्मूला ये है कि इसमें अब जो NFC अवार्ड होता है जो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर वो बुनियाद करता है। इसमें सबसे पहले आता है पॉपुलेशन, और इसके बाद हम बात करेंगे रेवेन्यू जनरेशन एंड कलेक्शन, और पॉवर्टी लेवल, सूबों में पॉवर्टी लेवल क्या है इसको देखा जाता है। और अगली जो बात है वो है इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये 4-5 फैक्टर हैं ये देखे जाते हैं, और इसकी बुनियाद के ऊपर ये जो फार्मूला है वो तरतीब दिया जाता है। इससे पहले सन 2009 से पहले जो फार्मूला तय होता था वो सिर्फ पॉपुलेशन की बेस के ऊपर होता था, लेकिन अब ये फार्मूला मल्टीपल फैक्टर फार्मूला जिसको बोलते हैं इसकी बुनियाद के ऊपर वसाइल की तकसीम होती है। अब हम नेशनल रिसोर्सेज की बात। नेशनल रिसोर्सेज में सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू आता है और नंबर 2 नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की जो तकसीम वो नहीं की जाती, जबकि जो टैक्स रेवेन्यू है उसकी तकसीम की जाती है। टैक्स रेवेन्यू में आप जितने FPR के जितने भी फेडरल जो टैक्स इकट्ठे करता है उसकी जो तकसीम है एक डिविजिबल पूल के ज़रिए की जाती है। डिविजिबल पूल ये एक आप कह सकते हैं जिसमें तमाम टैक्स वगैरह जो भी वफाक की जो आमदन होती है उसकी जो तकसीम जो की जाती है उसको हम डिविजिबल पूल कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलें।